दोस्तों, हम पुनः आपके सामने दिव्य कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो गए हैं। आज मैं आपको ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं, जातक एवं मेरी बहनें, भाई, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है, आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे मांगलिक कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो जाए। आइए जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। सभी लोगों से निवेदन है, हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ जाइए। अगर आपके मंगल कार्य में भी समस्या आ रही है, विवाह के रिश्ते 2-3 साल लगातार आने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप होलिका दहन के दिन, याद रहे, होलिका दहन के दिन 7 हल्दी की गांठें ले लें, अपने ऊपर से 7 बार उच्चारण करके अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से मांगलिक कार्य में आ रही बाधाएं हमेशा के लिए आपकी दूर हो जाएंगी और 1 साल के अंदर आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे इस दिव्य कार्यक्रम में, लाइव कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। लाइव के दौरान कोई भी कॉल नहीं करेगा। अभी जैसा कि आपने कॉल किया था और हमारा एक प्रोग्राम डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, दिव्य कार्यक्रम के दौरान कोई भी जब तक कॉल नहीं करेगा, जिसका भी सवाल है वह हमें जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखकर अपना महत्वपूर्ण सवाल लिखकर भेज सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मैं कमेंट में लिख लेता हूँ। आरती ठाकुर, मेरी प्यारी बहन, हमेशा हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ती है। श्री सीताराम, मैं कहना चाहूंगा अपनी प्यारी बहन से, सभी लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे हिमांशु जैन, सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल हमारे सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ही लाइव कार्यक्रम डिस्कनेक्ट हो गया था। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जो गरुड़ पुराण घर में कराते हैं, मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का भाव पूरी गरुड़ पुराण का ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों को सीखने वाली जो बातें हैं, भाई मृत्यु के बाद ही क्यों सीखना। गरुड़ पुराण में सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जो मृत्यु काल में पढ़ा जाता है। पूरी गरुड़ पुराण का भाव ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण अगर आप अपने जीते जी अगर अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मानव जीवन पूर्ण रूप से सुधर सकता है। अगर आपके मन में भी कुछ गलत कार्य की इच्छा होगी तो आप भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। और गरुड़ पुराण अवश्य रूप से पढ़ना भी चाहिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोगों की कुंडली में अगर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है तो कैसे जाने कि हमारी कुंडली में भी गजकेसरी योग बन रहा है। आज आप सभी लोगों को बता देता हूं कि गुरु और चंद्रमा अगर एक साथ विराजमान हो जाते हैं किसी भी भाव में, तो गज केसरी योग का निर्माण करता है, जो कि पूर्ण रूप से राजयोग बनता है। सूर्य बुध आदित्य योग भी राजयोग का निर्माण करता है। गज केसरी योग जो गुरु चंद्रमा के प्रबल होने से भी राजयोग का निर्माण करता है। तो क्या आपकी कुंडली में भी है गज योग, केसरी योग? जानने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान हमारे लाइव कार्यक्रम में लिखकर भेज दें। निश्चित हम आपकी बहुत मदद करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, हमारी अगर आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज हमारी क्लियर है, जैसा कि हमने चेक किया है। आप सभी लोगों से निवेदन है, जल्द से जल्द 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस लाइव सेशन दिव्य कार्यक्रम को शेयर कर दें एवं अपनी कुंडली का महत्वपूर्ण सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, निःशुल्क आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ यूट्यूब से राहुल जी का देख रहा हूँ, जो पहले जुड़ चुके थे, किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गए थे। राहुल जी, आपने हमें डेट ऑफ बर्थ जो दी है, राहुल 27/5/1993, जन्म 5:30 AM। बिल्कुल बताना चाहूंगा राहुल जी, रेवती नक्षत्र में आप जन्मे हैं। तुला लग्न आपकी कुंडली के अनुसार बन रही है। पंचम भाव में गुरु चंद्रमा की युति राजयोग गज केसरी योग का निर्माण कर रही है। अगर आप 5.25 रत्ती का पीला पुखराज धारण करें तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। आप निवेदन करना चाह रहे हैं कि गुरुजी लाइफ पार्टनर के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सप्तमेश एवं पंचमेश से हम लाइफ पार्टनर के बारे में देखते हैं। 7वां स्थान पत्नी का स्थान, पंचम भाव हमारा शिक्षा एवं प्रेम से संबंधित होता है। आपकी कुंडली में
राहु की दृष्टि 7वीं पड़ रही है, हो सकता है आपका जो विवाह हो वह माता पिता की आज्ञा से हो। आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को 10 से 20 ग्रुप में आप सभी लोग शेयर कर दें। शेयर करते ही हम आपकी कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने जा रहे हैं। हमें इंस्टाग्राम से भी काफी लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी जातक नए जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर अवश्य कर लें। ऐसा करने से जब भी हम लाइव आपको उपस्थित होंगे लाइव कार्यक्रम लेकर, तो आपको नोटिफिकेशन हमारा प्राप्त हो जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, जल्द से जल्द हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ जाइए एवं लाभ उठाइए। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ लोग वीडियो कॉल करने का ऑप्शन हमें लिखकर भेज रहे हैं। वीडियो कॉल की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, जल्द से जल्द वीडियो कॉल की भी सुविधा उपलब्ध होगी। आप लोग हमसे बात कर सकते हैं लाइव के दौरान। आरती जी, मैंने आपके बारे में तो कई बार बता दिया है, क्योंकि हम आपने लिखा है सविता ठाकुर, 1993 बर्थ टाइम, पैलेस रायपुर छत्तीसगढ़। इनका फ्यूचर गवर्नमेंट सर्विस है कि नहीं? बिल्कुल आरती जी, मैं देख लेता हूँ। आपने गवर्नमेंट सर्विस के बारे में पूछा हुआ है। हम आप सभी लोगों के सामने अपना दिव्य कार्यक्रम 1 घंटे का लेकर आए हैं। आज हम आप सभी लोगों के सामने 10:15 तक आपके सामने रहेंगे। जो भी आपके सवाल जवाब है कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, आप निःशुल्क पूछ सकते हैं। एवं कौन सा रत्न हमें धारण करना चाहिए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। आपने देखा होगा कि काफी लोग हाथों में इस प्रकार की रिंग पहने रहते हैं। यह एक रिंग का सूर्य से काफी कनेक्ट रहता है, जिस ग्रह हमारी कुंडली में कमजोर होते हैं, हम रत्न धारण करके उनकी पावर बढ़ा लेते हैं, जिससे कि सूर्य की जब किरण हमारे रत्नों पर पड़ती है तो यह मस्तिष्क में सोए हुए तंतुओं को भी जागृत कर देती है। इतना पावर रहता है रत्न थेरेपी में। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आरती ने हमें भेजा हुआ है। मैं सविता जी की कुंडली के बारे में पूछ रही है। कुंभ राशि की कुंडली है सविता जी आपकी। आपने जो हमें जन्म तारीख दी है वह 16 अगस्त 1993 जन्म डेट आपकी है। एवं आपका जो समय आपने जो हमें दिया है वह 12 बजे पीएम का समय आपने दिया है। बर्थ टाइम छत्तीसगढ़ से हैं आप। बिल्कुल, आप हमारे इस लाइव कार्यक्रम में बनी रहे प्यारी बहन। मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर रहा हूँ, जिसकी आपने हमें कुंडली भेजी है। 16 अगस्त 1993 सोमवार के दिन जन्म हुआ था। चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष में पुष्प नक्षत्र में जन्म हुआ था सविता ठाकुर जी का। कुंडली में
तुला लग्न की कुंडली बन रही है, आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा है, लगेगी या नहीं लगेगी। आपको मैं बता दूं, फ्यूचर में गवर्नमेंट सर्विस का योग सूर्य बुध चंद्रमा कर्म भाव पर इनके स्थित है, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अगर यह शनिवार के दिन एक उपाय कर लें, मैं बताना चाहूंगा, पंचमेश स्थान पर कुंडली के अनुसार इनके इष्ट देव भगवान शनि महाराज बन रहे हैं, न्याय के देवता हैं। अगर आप मंगलवार के दिन शनि महाराज के नाम से गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी महाराज को लगवा दें, एवं कुंडली में भाग्य स्थान को प्रबल करने के लिए पन्ना रत्न सभा 5 रत्ती का कनिष्ठा मूल्य में धारण करवा दें, इससे केतु एवं मंगल जो गुरु 12वें भाव में बैठकर पूर्ण रूप से कुंडली मांगलिक बना रहे हैं, इसका दोष तो समाप्त होगा। साथ में गवर्नमेंट जॉब के भी काफी चांस बढ़ जाएंगे। मेहनत काफी करा लेगा, क्योंकि राहु दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, 7वीं दृष्टि से अष्टम को देख रहा है, एवं मंगल और गुरु व्यय पक्ष पर बैठा है, खर्चा अधिक कराएगा। तो मेरी प्यारी बहन, उनका उपाय जो मैंने आपको बताया है कर लें, तो इन्हें काफी लाभ प्राप्त होगा। जितेंद्र त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री सीताराम अवश्य लिखकर भेज दें। अगर आरती जी हमें सुन रही है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही उपाय इन्हें सर्वसिद्धकारी योग प्रबल होगा, 100% जॉब के चांस बनेंगे। क्योंकि वर्तमान में इनकी जो महादशा चल रही है, वह महादशा केतु की चल रही है। केतु की महादशा में व्यक्ति का मानसिक तनाव पैदा होता है, एवं फैसले नहीं ले पाते कि हमें करना क्या है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, मंगलवार का उपाय एवं पन्ना रत्न कनिष्ठा उंगली में बुधवार के दिन ओम बूम बुद्धाय नमः का मंत्र करके धारण करवा दे, इन्हें काफी लाभ प्राप्त होगा। मेरे पंजाब से जो राहुल जी देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, राहुल जी मैं बताना चाहूंगा, आपकी संपूर्ण परिवार की कुंडली हमने भेज दी है, एवं जो रत्न आपने हमसे मंत्रित करवाया था, वह रत्न भी हमने आपको भेज दिया है। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, सभी लोगों से निवेदन है, 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को शेयर कर दें, क्योंकि हम आपके सामने सिर्फ 1 घंटे का यह लाइव कार्यक्रम लेकर आते हैं, उपस्थित होते हैं, आपकी समस्याओं का भी निराकरण करते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को उपाय बता रहा था, जो मेरे प्यारे भाई हमारे लाइव कार्यक्रम में फेसबुक पर हमें देखते हैं, जिन भी जातकों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में समस्या आ रही है, अगर वह होलिका के दहन के समय यह उपाय अगर करते हैं तो उनका 100% विवाह योग बन जाएगा। मांगलिक कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। करना क्या है, आपको छोटी होली के दिन जब होलिका दहन होती है, अग्नि में 7 हल्दी की गांठें अपने सर से उच्चारण करके अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपका जो मंगल कार्य में आ रही बाधाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि जो होलिका हमारे हरि भक्त जो थे प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, वह राक्षस प्रवृत्ति के थे, और जन्म उनका पुत्र भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते थे। भगवान को इतना प्रसन्न कर लिया था, इतना प्रसन्न कर लिया था कि हिरण्यकश्यप की तो कहीं से कहीं तक नहीं चलती थी। होलिका जैसे वरदान प्राप्त था कि भाई अग्नि भी होलिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो होलिका ने प्रणय ले लिया कि मैं बालक को जलाकर रहूंगी, और बालक इतने शक्तिशाली थे, हरि भक्त थे, कि उनका बाल बाका भी हिरण्यकश्यप नहीं कर पाए। होलिका ने सोचा कि हम होलिका दहन के दिन होलिका जो लकड़ी लगाई जाती है उस पर बैठकर बालक को जला देंगे। उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया। होलिका दहन, होलिका माता जो थी तो वरदान उन्हें भगवान ब्रह्मा जी ने अच्छे कार्य के लिए दिया था, परंतु उन्होंने इसका दुरुपयोग किया था। बालक को लेकर बैठ जाती है अपनी गोदी में, और यही नहीं पता था कि भाई हरि भक्त है, स्वयं जल जाती है, राख हो जाती है। और प्रहलाद जी हमारे अग्नि से निकल कर आ जाते हैं, तो सभी अचंभित हो जाते हैं। अच्छाई की जो जीत हुई, इसी पर यह मैंने जो कहानी सुनाई है, यही कहानी ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जो शास्त्र सम्मत है। जिस भी जातक का विवाह नहीं हो रहा है, वह यह उपाय, दिव्य उपाय करके देख ले, क्योंकि ऐसा करने के लिए फिर आपको 1 साल प्रतीक्षा करना पड़ेगी। इसलिए जो भी जातक मंगल कार्य में आ रही बाधाओं से परेशान है, वह 7 हल्दी की गांठ लेकर अग्नि में डाल दे। ऐसा करने से उनका विवाह
जरूर 2025 में हो जाएगा, क्योंकि काफी कॉल्स आते हैं, मेरे प्यारे भाई बोलते हैं गुरुजी विवाह नहीं हो रहा है। तो उन सभी लोगों को मैंने आज इस दिव्य कार्यक्रम में उपाय बता दिया है। मोनुष्य भरे, कपिल भार्गव जी, सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि श्री सीताराम अवश्य लिखकर भेज दें। 10 से 20 ग्रुप में हमारा यह कार्यक्रम शेयर कर दें। आपके एक शेयर से किसका जीवन परिवर्तन हो जाए, यह इसका पुण्य भी आप सभी लोगों को प्राप्त होने वाला है। आज मैं बताने जा रहा था गुरु चंद्रमा की स्थिति से जो गज केसरी योग बनता है भाई कितना प्रबल होता है। हम यूट्यूब से राहुल गुप्ता जी की एक बार पुनः कुंडली ले लेते हैं, जिन्होंने हमसे कहा था कि गुरु जी हमारा गवर्नमेंट जॉब का आपने नहीं बताया। तो राहुल जी मैं आपको बता देता हूँ, कुंडली के अंदर पंचम भाव में सूर्य गुरु की युति एक साथ हो रही है एवं भाग्य भाव पर गुरु विराजमान है। ऐसी कुंडली जब योग बनता है तो 100% गवर्नमेंट जॉब के चांस रहते हैं। आपसे मैं कहना चाहूंगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप शुरू कर दें, अच्छे से अध्ययन करना शुरू कर दें, 100% आपकी जॉब प्राप्त होगी। आरती ठाकुर जी मैं आपके बारे में बता चुका हूँ। हिमांशु जी सिग्नल बड़ी प्रॉब्लम कर रहा था, परंतु हमारी टीम ने सही कर दिया है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है तो आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जानने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान हमें लिखकर भेज दें। आज निःशुल्क हम अपने इस दिव्य कार्यक्रम में आपका निःशुल्क आपको उपाय बताएंगे। सभी लोगों से निवेदन है 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस लाइव सेशन को शेयर करते चलें। भवानी शंकर पंडित जी प्लीज, मैं बताना चाहूंगा कि किसी कारण से आज सर्वर की समस्या की वजह से आप लोगों की कुंडली देखने में समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि डिस्प्ले पर आपकी कमेंट नहीं दिख रहे। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा आप लोग पुनः से कमेंट लिख दें। जिसका कमेंट हम नहीं ले पा रहे हैं वह कमेंट पुनः लिखकर अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखकर भेजते हैं। भवानी शंकर जी आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। आपने हमें जन्म तिथि, जन्म का समय दिया है। सर्वर की वजह से कमेंट काफी नीचे की तरफ जा रहे हैं एवं हमें दिखना बिल्कुल आवाज क्लियर है। श्री सीताराम लिखेंगे अगर आवाज क्लियर है। मैं प्रयास कर रहा हूं कमेंट आप सभी लोगों के खुल जाएं, जिससे कि मैं अध्ययन आपका कर सकूं। सभी लोग अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान। मैं तनु जी का देख लेता हूं कुंडली। तनु जी ने मुझे कई बार शेयर किया है। तनु जी कुछ कमेंट खुल गए हैं, मैं अपने लाइव के दौरान देख लेता हूं। तनु जी अगर आप देख रही हैं श्री सीताराम लिखकर भेज दें। आपने जो हमें समय दिया है वह 10 अक्टूबर 2007 लखनऊ से आप प्यारी बहन देख रही हैं। सभी लोगों से मैं बताना चाहूंगा जो भी जब तक फोन पर कंसल्टेशन करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, वह सुबह 11 से 5 कॉल कर सकते हैं।
आपने जो हमें समय दिया है भाई 1 बजे का दिया है, 1:16 AM। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप हमें देख रही हैं। आपने पूछा है क्या प्रेरणा को इस मंथ फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा जिसमें वो चाहती है। बिल्कुल प्यारी बहन, मैं जैसा कि देखना चाहता हूँ आपने तनु के अपने प्रेरणा के बारे में पूछा है कि प्रेरणा को एडमिशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, मूल नक्षत्र में जन्मी है, कर्क लग्न की कुंडली है, प्रेरणा के शूरवृद्ध राजयोग बना रहा है चौथे स्थान का। थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं। अगर यह बाधाओं से बचना है और आप चाहती हैं कि बिटिया का यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए जिसमें वो चाहती है, इसके लिए आप इनका एक उपाय करें। शनिवार के दिन अष्टम का राहु का आप कुछ कोयले ले लें, क्योला जो होता है, उस क्योलों को इनसे कहें कि ये अपने हाथ में शनिवार के दिन लेकर सिर से 7 बार उच्चारण करके कहीं भी किसी भी चौराहे पर फेंकवा दें, क्योंकि अष्टम का राहु है, खोज के घर में, मृत्यु के घर में विराजमान है। ऐसा करने मात्र से इनकी नकारात्मक ऊर्जा जो है, जो किसी कारण से सामने वाले जो यूनिवर्सिटी में जब ये जाती है एवं व्यक्ति का जो ओरा होता है सामने वाले को इफेक्ट नहीं कर पाता। जब यह उपाय करके यह जाए तो इन्हें 100% इसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मैं अष्टम के राहु से देख रहा हूं। अगर पूर्ण कुंडली भी आप दिखाना चाहती हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य रूप से भेज दें, इनका निवारण हम अवश्य रूप से कराएंगे, जिससे कि बिटिया को आगे फ्यूचर इनका काफी ब्राइट रहे। वर्तमान में बिटिया की जो महादशा चल रही है वह शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में बिटिया काफी तरक्की करेगी एवं इन्हें 2026 तक, इस साल जिसमें चाह रही है शायद ना मिले, उपाय करने से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम किसी भी बाधा को रोक तो नहीं सकते, परंतु उपाय के माध्यम से कम अवश्य कर सकते हैं। तो आप प्रयास करिए, बेटी का ये उपाय करके देख लीजिए, 100% बिटिया को लाभ प्राप्त होगा। तनु जी, मैं भवानी शंकर जी की कुंडली का अध्ययन कर लेता हूँ। भवानी जी, आपने हमें सीताराम लिखा है, प्लीज भी लिखा है, शेयर किया है, परंतु जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान हमें लिखकर नहीं भेजा। आपसे निवेदन है आप यह लिखकर भेजें। शंभू कुमार सेठ जी, आपसे निवेदन है शेयर कर दीजिए, सरकारी नौकरी के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। अगर आप हमें देख रहे हैं तो श्री सीताराम लिखकर भेजें। शंभू जी कुंभ राशि के हैं, कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, परंतु कुंडली के अनुसार चंद्रमा की स्थिति को देखकर राशि कौन सी बन रही है यह देखना भी अति आवश्यक होता है। आपने जो हमें जन्म तिथि दी है वह 24 अगस्त 1990, 11:06 AM का समय दिया है। भिगुसारी से हैं आप, सरकारी नौकरी या होगी या नहीं, विभाग कब होगा, विभाग के बारे में चिंतित हैं, गवर्नमेंट जॉब, शासकीय सेवा का भी आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसा हम आपको जरूर उपाय बताएंगे। आप हमारे इस लाइव कार्यक्रम में बने रहें। आपसे निवेदन है 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस सेशन को शेयर अवश्य कर दें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके 2 सवाल हैं कि विभाग कब होगा गुरुजी, एवं शासकीय जॉब हमारी लगेगी या नहीं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। बताना चाहूंगा शुक्रवार के दिन चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था। गए पक्ष पर चंद्रमा शुक्र गुरु केतु कर्म भाव पर विराजमान है, सूर्यपुत्र प्रबल योग बना रहे हैं लक्ष्मी स्थान पर बैठकर। बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूंगा अष्टम मंगल के कारण आपके विवाह में देरी हो रही है। पूर्ण रूप से कुंडली मांगलिक है, सूर्य का जाप कराइए किसी भी विद्वान ब्राह्मण से। आपको मैं बता दूं अनुष्ठान आपको अवश्य कराना चाहिए। अगर आपको कोई भी श्रेष्ठ वक्ता अगर आपको कोई बता रहा है कि हमें यह जीवन के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए उपाय करना है, तो अवश्य रूप से करना चाहिए। कुंडली में विवाह के लिए गंगा जमनी नीलम आपको मैं बता रहा हूं 100%
आपका विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी। मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन धारण करना है। शासकीय जॉब का मैं आपको बता दूं कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में जो सूर्य को देखा जाता है उनकी स्थिति लक्ष्मी स्थान पर बैठी है। अगर आप कोई भी व्यापार या बिजनेस करते हैं वस्त्र से संबंधित तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा क्योंकि लक्ष्मी प्रबल योग बना रही है। गंगा जमनी नीलम कैसे धारण करना है आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। राम बाबू गुप्ता, शंभू कुमार शाह, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वाति जी आपने हमें फॉलो किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी जातकों से मैं कहना चाहूंगा हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को, लाइव कार्यक्रम को फॉलो अवश्य कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जिन जातकों की कुंडली का अध्ययन आज नहीं हो पाया है वह हमें पुनः कल जब हमारा लाइव सेशन चालू हो तो आप पुनः हमारे दिव्य कार्यक्रम में जुड़कर अपनी कुंडली का अध्ययन करा सकें। आप सभी लोगों से निवेदन है हमारे लाइव सेशन को फॉलो अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। मैं इस समय जो शंभू कुमार जी शाह का बता चुका हूँ। भवानी शंकर जी मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूँ। आपने हमें जन्म तिथि जन्म का समय दे दिया है। आपने लिखा हुआ है मैं कराची पाकिस्तान से हूँ, विदेश में जॉब और सेटलमेंट कब तक होगा, कोई उपाय कोई काम नहीं बनता है। भवानी जी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर कार्यक्रम में कहता हूँ कि मनुष्य स्वयं से रची हुई चीजों से ही परेशान होता है, जबकि कोई भी बाधा हो या कोई भी समस्या हो काफी देर तक नहीं टिकती। आप लोग उसको भारी बना लेते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यह तो जुड़ा है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हर मनुष्य को कुंडली का अध्ययन कराना अति आवश्यक है क्योंकि भृगु ऋषि ने काफी कुंडलियां गणपति महाराज जी के साथ में मिलकर बनाई थी। हमारे भगवान जब कहते हैं कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है जो विलुप्त होता जा रहा है, लोगों का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, इसलिए व्यक्ति परेशान हो जाता है। आपको करना क्या है कि जन्म का समय, जन्म स्थान हर माताओं के पास होता है, परंतु कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से नहीं कर पाते। जितनी भी कुंडलियां मैंने आज तक देखी है उन्होंने उस कुंडली का उपाय किया, रत्न धारण किया, यंत्र की स्थापना की, आज भाई सब सुखी है। उन सभी की वीडियो भी मैं आप सभी लोगों के सामने जल्द से जल्द जारी करने वाला हूं जो आप स्वयं उनके मुख से सुन सकते हैं। शंभू कुमार शाह आपसे निवेदन है 10 से 20 ग्रुप में आप शेयर कर दें। मैं भवानी जी की कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं जिन्होंने हमें शेयर भी किया है, कराची से है भवानी जी। दिसंबर माह में जन्मे हैं 19 तारीख को 1990 में, विदेश में सेटल होना चाहते हैं। 19 दिसंबर 1990 11 बजे जन्म हुआ था। ये कराची पाकिस्तान। बने रहे, मैं आपका अध्ययन कर लेता हूं। भवानी जी आपको बताना चाहूंगा बुधवार के दिन तृतीय तिथि शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं। आपका जो सवाल है वह विदेश में सेटलमेंट का है, उपाय आप जानना चाहते हैं। गुरु एवं केतु व्यय पक्ष पर बैठा है, कोर्ट कचहरी समस्याओं से आपको काफी हद तक बचना है। किसी भी वजह से किसी से झगड़ा ना हो जाए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना। सूर्य बुध प्रबल है, शिक्षा के क्षेत्र में बैठा है, शिक्षा भी आपकी उच्च की होगी। शुक्र ऐश्वर्य पूर्ण रहेगा, आपको जीवन में ऐश्वर्य और वैभव सारा प्राप्त होगा। आपने पूछा है विदेश में सेटलमेंट आपका कब होगा, तो आपको मैं कर्म स्थान के अनुसार एवं महादशा के अनुसार बता देता हूं कि आपका जो सेटलमेंट जो विदेश का है, जो आप धारण करना चाहते हैं एवं कार्य करना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। इस समय डिसीजन लेना काफी कठिन होगा कि आप कराची में रहें या पाकिस्तान में रहें, कहां आप रहना चाहते हैं। बार बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप जाना चाहेंगे परंतु फिर रुक जाएंगे, क्योंकि राहु की महादशा जब चलती है तो व्यक्ति का ब्रेन वॉश होता है, ब्रेन से संबंधित समस्या आती है। अगर आप कुंडली के अनुसार
मध्यमा उंगली में गोमित रत्न शनिवार के दिन धारण कर लें तो आपका 2026 से विदेश का जो आप जॉब करना चाहते हैं 100% सेटलमेंट हो जाएगा। क्योंकि जो ग्रह हमारा कमजोर होता है, जिसकी महादशा चलती है, अगर हम रत्न शास्त्र के अनुसार उपाय कर लें तो काफी लाभ प्राप्त होता है। आप भवानी जी यह उपाय करके देख लें, क्योंकि आपकी कुंडली काफी अच्छी है, सिंह लग्न की है, राशि कुंडली के अनुसार मकर राशि बन रही है, बोलते नाम से वृषभ राशि बन रही है। आपको जो मैंने उपाय बताया है यह उपाय अवश्य रूप से करें, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। शक्ति शर्मा जी जिन्होंने हमें शेयर किया है, शक्ति में आपको बताना चाहूंगा, कुंभ राशि है, पूजा दत्त के बारे में आप पूछना चाहते हैं। आप हेल्थ प्रॉब्लम कोई उपाय बताएं, आप हमसे टेलीफोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, कर सके हैं, हमें ऐसा लगता है। रत्न नहीं मिलते, आपको बताना चाहूंगा हमारी संस्था जो माँ पीताम्बरा की संस्था है, जो भारतवर्ष में विख्यात है, सारे भारतवर्ष में हमारे अभिमंत्रित रत्न जाते हैं। भवानी जी आपने लिखा रत्न नहीं मिलता, आप हमारी संस्था में संपर्क करिएगा, आपको रत्न भी प्राप्त हो जाएगा। जिस जगह आप रहते हैं अभिमंत्रित करके रत्न आपके यहाँ पर भिजा दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर लें, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं कॉल कर लें। भवानी जी आपकी समस्या जो आ रही है रत्न की, वह रत्न की समस्या भी दूर हो जाएगी। कैसे धारण करना है, यह रत्न राहु का जो महादशा के अनुसार, यह मैं सारा मंत्रित करके आपको बता दूंगा। आप कल हमसे 11 बजे से 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें। सभी लोगों को बताना चाहूंगा जो नए जुड़ रहे हैं भाई हमें फॉलो कर लें। मेरी प्यारी बहन प्रभाप्रीत कौर जी भी जुड़ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं। इन्होंने लिखा है पटियाला पंजाब, बहन विल आई गो टू ऑस्ट्रेलिया, कब माने आप ऑस्ट्रेलिया का पूछ रही है प्यारी बहन। बिल्कुल मैं आपका समय का बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का भी। भवानी शंकर जी मैंने आपको बता दिया है, मैं पूजा दत्त की शक्ति का कुंडली देख लेता हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं शायद, मैंने आपको बताया था फोन पर, आपने कुंडलियां दिखाई थी सभी लोगों की। आप अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाह रहे हैं शक्ति जी, मैं बिल्कुल बता देता हूँ पूजा के बारे में। पूजा की कन्या राशि है बोलते नाम से। आप लाइव कार्यक्रम में बने रहे, इसके बाद मैं प्रभाप्रीत कौर की कुंडली देख लेता हूँ। शक्ति जी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उपाय बता देता हूँ। शक्ति जी हमसे पहले भी जुड़ चुके हैं, इन्होंने अपनी बच्चे की और अपनी कुंडली शायद हमसे दिखवाई थी। आपने समय लिया था, जो भी जातक हमसे पर्सनल बात करना चाहता है, क्योंकि लाइव के दौरान पूर्ण कुंडली का अध्ययन करना लगभग असंभव हो जाता है। जितना हमसे बनता है हम पूर्ण रूप से कुंडली देखकर उपाय बता देते हैं, परंतु महादशा, अंतरदशा, युग कारक ग्रह, मारक ग्रह को जानकर क्या उपाय करना है, इसके लिए आप हमें कॉल पे बात करके भी संपर्क कर सकते हैं। पूजा ने हमें जो जन्म तिथि बताई है वह 7वां महीना 30 तारीख 1989। अगर आप हमें देख रहे हैं शक्ति जी तो श्री सीताराम लिखकर भेज दें। आपने पत्नी के बारे में, हेल्थ के बारे में पूछा है। मैं सभी जातकों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी लोग शेयर 10 से 20 ग्रुप में अवश्य रूप से कर दें। ऐसा करने से जब भी हम लाइव कार्यक्रम में आएंगे, फॉलो आप कर लेंगे तो आपको सभी लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। भवानी जी मैं रत्न के बारे में बता चुका हूं आपको, हमारी संस्था में कॉल कर ले, रत्न आपके घर तक पहुंच जाएगा। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारी माँ पीताम्बरा संस्थान से रत्न पहुंचाए जाते हैं, अभिमंत्रित किए जाते हैं, एवं कैसे धारण करना है यह पूर्ण विधि मेरे द्वारा बताई जाती है। अब निश्चित रहें। शक्ति जी आपने जम्मू कश्मीर से हैं, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा हेल्थ के बारे में। पत्नी की रविवार के दिन जन्मी है मेरी प्यारी बहन, त्रयोदशी तिथि में, कृष्ण पक्ष में, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, शुक्र मंगल केतु कर्म भाव पर बैठा हुआ है, सूर्य बुध भाग्य स्थान पर राजयोग बना रहा है। जॉब लगने के भी 100% चांस है, चाहे वह प्राइवेट कार्य करें परंतु कार्य कर सकती है। आपने पूछा है इनका हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन पे जो क्रिया, उच्चाटन क्रिया जो होती है, आप राहु और केतु आमने सामने चौथे स्थान पर एवं 10वें स्थान पर कर्म भाव पर
बैठ कर मंगल कार्य में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इनका एक उपाय अवश्य रूप से आप सुनिए। कुंडली के अनुसार इनके इष्ट देव भगवान विष्णु जी बनते हैं, क्योंकि मीन राशि के अनुसार हम बता रहे हैं। कुंडली में इनकी जो कुंडली के अनुसार जो राशि बन रही है वह मिथुन राशि बन रही है चंद्रमा के अनुसार। आपने जो हमें नाम बताया है पूजा, कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है और मिथुन राशि का स्वामी भी बुध होता है। तो मिथुन राशि कुंडली के अनुसार बोलते नाम से कन्या राशि बन रही है। एक उपाय कर लें, शनिवार के दिन एक कपड़ा ले लें, कपड़े में 2 लौंगे, ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि इनकी जो मैं समस्याएं देख रहा हूं ये पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी 100%। आप शनिवार के दिन एक काला कपड़ा ले लें, उसमें 2 लौंगे एवं लोहान, जो आपने सुना होगा लोहान, गंधक, यही 3 चीजें, अगर ये चीज में नहीं मिलती है तो सिर्फ 2 लौंगे ले लें और हींग। अगर आपको लोहान या गंधक नहीं मिलता है तो आप 2 लौंग और हींग ले लें, और हींग लेकर काले कपड़े में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इनको धारण करवा दें। ऐसा 7 दिन धारण करने के बाद आप मुझे बता सकते हैं इन्हें कितना आराम है। जब इन्हें आराम प्राप्त हो जाए तो शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में इनके हाथ से तुलसी पत्र एवं गुड़ चने का प्रसाद चढ़वा दें। इन्हें काफी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में केतु की जो दशा है वह मंगल कार्य में प्रभाव डाल रही है एवं इनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रही है। क्योंकि वर्तमान में जो इनकी महादशा चल रही है वह महादशा शनि की चल रही है और 19 वर्ष की है, 2029 में पूर्ण होगी। इसको लेकर ये चिंतित भी रह सकती है, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना छोटा सा उपाय कर लें, इन्हें 100% लाभ प्राप्त हो जाएगा। गोलू ताम्रकार, हिंदू अरविंद कुशवाहा, संदीप साहू, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को देखने के लिए। प्रभाप्रीत कौर की मैं कुंडली देख लेता हूं, जो मुझे बार बार शेयर कर रही है। यह ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछना चाह रही है। प्रभा मेरी प्यारी बहन बनी रहे। आपने लिखा है कि पंजाब बहन, मैंने पंजाब से आप ऑस्ट्रेलिया कब जाएंगी, यह है आपका सवाल है प्रभा बहन। मैं बताना चाहूंगा, आपने पहला महीना 26 तारीख 1976 में आप जन्मी है। बनी रहे, मैं आपका अध्ययन कर रहा हूं। अगर आप देख रही हैं हमारे इस लाइव कार्यक्रम को तो सीताराम अवश्य लिखकर भेज दीजिए। सभी लोगों से मैं कहता हूं कि जो भी जातक लाइव कार्यक्रम के दौरान सीताराम लिखकर भेजता है, ऐसे जातक को स्वप्न में भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कार्यक्रम के दौरान सभी लोग शेयर करेंगे। हमारा दिव्य कार्यक्रम रोज अब प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि किसी कारणवश हम लोग बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं दिनचर्या के कार्यों में। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई कार्य ऐसे होते हैं जो हमें करना पड़ जाते हैं, एवं जब भी हम समय मिलता है हम आप सभी लोगों के सामने कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हो जाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम रोज नहीं तो 7 दिन में 3 बार आप सभी लोगों के सामने यह ज्योतिष का कार्यक्रम लेकर उपस्थित रहें एवं आपको सटीक उपाय बताकर आपके जीवन को धन्य बना सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बाबा बगीचा धाम सरकार, जो हमारे करेरा नगरी में पूरे विश्व में विख्यात है, मैं उनकी नगरी से आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। माँ पीताम्बरा ज्योतिष संस्थान के नाम से हमारी संस्था भारतवर्ष में चलती है। यह संस्था रत्न आप सभी लोगों के घर तक अभिमंत्रित करके पहुंचाती है। यंत्र, मार्ग एवं किस प्रकार से यंत्र को स्थापना करना है, यह सभी आपको बताती है। आप सभी लोगों से निवेदन है, मेरी प्रभा प्रीत ने सीताराम लिखकर भेज दिया है। बिल्कुल, मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूँ। प्रभा जी, 10 बजे का आपका जन्म है, शुभ है का। पंजाब में शायद आप जन्मी है। प्रभा जी,
आपका सवाल है ऑस्ट्रेलिया जाने का, तो मैं आपको बता दूं सोमवार के दिन 10वीं तिथि कृष्ण पक्ष में अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था प्यारी बहन। मीन लग्न की कुंडली बनती है। कुंडली के अनुसार लक्ष्मी स्थान पर सूर्य बुध प्रबल योग है, राजयोग बन रहा है। एवं आपका विदेश का जाना, जो आपने कहा है कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया के चांस जो आपके बन रहे हैं। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है प्यारी बहन, 2029 तक यही योग चलेगा। अगर आप 2029 तक ऑस्ट्रेलिया चली गई तो ठीक है, इसके बाद आपकी योग प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि कुंडली के अनुसार आपकी महादशा शुक्र की चल रही है जो 20 वर्ष की है। एवं अगर आप एक उपाय कर लें जिससे कि यह योग बन जाए एवं आप ऑस्ट्रेलिया जा सके, तो इसके लिए आप लग्न चार्ट के अनुसार चरित्र स्थान को देखते हुए व्यक्ति को भागेश, कर्मेश और लग्नेश को बल देना चाहिए। तो अपनी लग्न को बल दीजिए। लग्न का बल का मतलब होता है कि आपका जो मकान बना हुआ है, आपके मकान के आगे कोई भी नकारात्मक एनर्जी, कोई भी अज्ञात व्यक्ति ना घुसे, उसके लिए आप गेट लगा लेते हैं और ताला लगा लेते हैं। इसी प्रकार से आपका होता है लग्न केंद्र भाव। इस केंद्र भाव को मजबूत करिए, ऑस्ट्रेलिया के चांस अति अवश्य रूप से बन जाएंगे, क्योंकि गुरु लग्न पर बैठा है, मीन लग्न बन रही है, भाग्य वृश्चिक लग्न से है, मंगल आपका प्रबल है। आप पीला पुखराज, ध्यान से सुनना मेरी प्यारी बहन, पीला पुखराज सोने में या पंच धातु में गुरुवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली में धारण कर लें एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरुवार के गुरुवार मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। ऐसा करने से 1 साल के अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया का चांस अवश्य रूप से बनेगा एवं सफलता भी प्रदान होगी। ऐसा आशीर्वाद है आपको मंच से। आपने मंथ का पूछा है, इन विच मंथ आई विल गो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा किस मंथ में आप जाएंगी। ऐसा कहना आपकी अंतर्दशा से है। आपका जो योग बन रहा है वह 2025 नवंबर माह का आपका योग है। वर्तमान में आपकी स्थिति स्वयं को भ्रमित करती है, क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, डिसीजन लेने में भी समस्या आती है। तो मैं आपको बता दूं लक्ष्मी स्थान प्रबल है, आप 100% जाएंगी। इसके लिए आप पीला पुखराज 7.25 रत्ती का धारण कर लें, जिससे कि मस्तिष्क में डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ जाए। पुखराज रत्न व्यक्ति को सम्मान एवं जॉब में काफी मदद करता है एवं रुके हुए कार्यों को भी पूरा करता है। तो तर्जनी उंगली में आप गुरुवार के दिन पीला पुखराज धारण कर लें। आप मुझे कॉल कर सकती हैं सुबह 11 बजे, मैं आपको पूरी विधि बता दूंगा एवं 1 साल के अंदर आपका योग बन जाएगा, 100% योग बन जाएगा मेरी प्यारी बहन। सभी लोगों से निवेदन है, शक्ति जी ने लिखा है श्री सीताराम। शक्ति जी मैं आपको बता चुका हूं, आपने लिखा हुआ है फाइल लगा दी है। आप चिंता नहीं करिए, रुकावट नहीं आएगी। जो मैंने उपाय बताए हैं वह 100% कर दीजिए। एवं मेरी संस्था में मैंने आपको बताया है कि जो रत्न, जैसे कि मेरे कराची से मेरे भाई कुछ लोग पूछ रहे थे कि रत्न नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारी संस्था पूरे भारतवर्ष में रत्न अभिमंत्रित करके भेजती है। आप हमें रत्न के लिए सुबह 11 से 5 बजे कॉल करें। किस प्रकार से धारण करना है, किस दिन धारण करना है, क्या मंत्र होगा जो धारण करने का, वह सारा आपको व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दिया जाएगा एवं फोन पर बात करके भी बता दिया जाएगा मेरी प्यारी बहन। पुखराज भी पहना है, आपने लिखा है पुखराज भी पहना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब तक आप जिस प्रकार से हम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति वेद ब्राह्मणों से, पूज्य ब्राह्मणों से अनुष्ठान करके मंत्र जाप करके स्थापना करते हैं, तब आप अशुद्ध रूप से मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकती। उससे पहले कई मूर्तियां आपने देखी होंगी कि दुकान पर भगवान की मूर्तियों को रखा जाता है। जब कोई विशेष त्योहार होता है तब लोग लेकर अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। उससे पहले सभी लोग छूते हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। पर जब घर में रख के मंत्रित करके एवं मंत्रों के द्वारा जब स्थापित कर दिया जाता है तो फिर गलत हाथों से छू भी नहीं सकते। इसी प्रकार से है कि पुखराज रत्न को विधिवत कैसे धारण करना है। आप 100% ओरिजिनल धारण की है कि नहीं की है, शुद्धता कितनी परसेंट है, एवं आपने मंत्र गुरुवार के दिन पूर्ण विधि से धारण किया है कि नहीं किया है, कि उठा के तुरंत पहन लिया। तो ऐसे कार्य करने से रत्न कार्य नहीं करते।
जब तक आप शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में धारण नहीं करेंगी। पूरी विधि होती है धारण करने की, आप कॉल करके पूछ लें, मैं आपको कल अवश्य रूप से बता दूंगा। मैं आप सभी लोगों के सामने 15 मिनट और लाइव कार्यक्रम में रहने वाला हूं। सभी लोगों से निवेदन है, आप हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ज्योतिष का कार्यक्रम हम आपके सभी लोगों के सामने लाइव के दौरान निःशुल्क लेकर आते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी जवाब आप पूछना चाहते हैं, क्या योग बन रहा है, कहीं कुंडली में विषयोग तो नहीं बन रहा, शनि और चंद्रमा की युति से विषयोग निर्माण हो जाता है कुंडली में। कुछ लोगों का विषयोग काफी भयंकर साबित होता है और कुछ लोगों का विषयोग काफी सफलतापूर्वक साबित होता है। तो आपका किस कारण से विषयोग बन रहा है, किस भाव में बन रहा है, जानने के लिए जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान हमें लिखकर अवश्य रूप से भेज दीजिए। जब तक हम आप सभी लोगों को बता दें कि हभी सभी जातकों का 12 राशियों में जन्म हुआ है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यह 12 राशि सभी जातकों का नामकरण इन राशि पर हुआ है। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, यह जो सिस्टम है ये मनुष्य के जीवन पर 100% प्रभावशाली होता है। जब तक आप अपनी पत्रिका खुलवाकर यह ना जान लें कि आपकी वर्तमान में क्या महादशा चल रही है। आपने देखा होगा कुछ परिवार, कुछ मेरे जातक, मेरे भाई बहन ऐसे होंगे कि 10 साल से उनकी स्थिति वहीं की वहीं होगी, कोई भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि उन्होंने पत्रिका खुलवाई ही नहीं, कभी अपने ग्रहों की स्थिति जानी ही नहीं कि हमारा किस ग्रह में जन्म हुआ, किस नक्षत्र में जन्म हुआ। अगर आप ग्रहों का उपाय करें, ग्रह के अनुसार रत्न धारण करें तो 100% आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। आप सभी लोगों से निवेदन है, इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ने के लिए एवं आपको सटीक जानकारी के लिए यह हम कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं। आपका महत्वपूर्ण सवाल जो होता है उसका विधिवत जवाब दिया जाता है। आज हमारी टीम बता रही है कि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से काफी लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जियो की सर्विस एवं अन्य सर्वर से इस प्रकार की आज कार्य नहीं कर रही हैं, क्योंकि मैसेज भी हमारे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं कि गुरुजी आप हमारे कमेंट नहीं ले रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आज किसी कारण से एवं नेटवर्क की समस्या के कारण से कमेंट दिख नहीं रहे हैं। मैं कल पुनः अपने लाइव कार्यक्रम को लेकर रात्रि में 9 बजे उपस्थित हो जाऊंगा। जो भी जब तक हमसे नए जुड़ रहे हैं एवं मेरे लाइव कार्यक्रम का समापन होने के बाद जो भी मनुष्य मुझे देखेगा, जो भी जब तक मुझे देखेगा वो लोग अवश्य कर लें, जिससे कि हम लाइव कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। देखो, मैं आप सभी लोगों को अपनी स्क्रीन भी बताना चाहूंगा कि स्क्रीन इस प्रकार की चल रही है। कमेंट बॉक्स खोलने के बाद कमेंट नहीं दिख रहे हैं ज्यादा। किस प्रकार से, जैसे बीके शास्त्री जी ने लिखा हुआ है, वही लोग भेजे जिनका कोई काम रचो जो परेशान, अचानक कर्ज बढ़ने लगा, व्यापार नहीं चल रहा है, वही लोग डेट ऑफ बर्थ डालें। शास्त्री जी, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि काम नहीं बनता अगर आप पूर्ण रूप से अपने ग्रह की दशा, महादशा का उपाय नहीं करेंगे एवं श्री हरि के चरणों से नहीं जुड़ेंगे तो आपका कार्य कभी नहीं बन सकता। भगवान ने हमें बुद्धि विवेक दिया है, जन्म दिया है, किस समय जन्म हुआ था, किस नक्षत्र में हुआ था, यह जानकर अगर हम उपाय करें, निरंतर भगवान के प्रतिदिन दर्शन करें तो 100% लाभ प्राप्त होगा। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा, जो हरि भक्त होते हैं उन पर तो विशेष कृपा रहती ही है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप लोग जल्द से जल्द हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़े जाइए। संदीप साहू जी, मोलू तामेकार जी, शिखा अरोरा जी, मेरी प्यारी बहन ने जन्म तिथि हमें शेयर की है, उन्होंने लिखा हुआ है। अमृतसर से है मेरी प्यारी बहन शिखा जी, अगर हमें देख रही है तो श्री सीताराम लिखकर भेज दें। शिखा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गौरव अरोरा, शिखा अरोरा, अगर आप सभी लोग एक ही परिवार के हैं तो लिखें। प्रीति डॉल मेरी प्यारी बहन,
कराची से जुड़ चुकी हैं। दुबई कब तक जाऊंगी अपना हस्बैंड के पास? प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे जो सवाल होते हैं मंगल कार्य से संबंधित, विवाह से संबंधित, तो आप फोन पर पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको बिजनेस भी बना लिया। आपको फोन पर बात करके कहेंगे कि 5100 रुपए हमारी फीस डाल दीजिए। किसी को भी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप निशुल्क, जब हमारा लाइव कार्यक्रम चल रहा है तो निशुल्क जान सकती हैं। आप हमें फोन पर बात कर सकती हैं, क्या उपाय हमें करना चाहिए महाराज जी, ये सब पूछ सकती हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, ऐसे लोगों से आप बचें जो आपको भ्रमित करते हैं, डराते हैं एवं फोन पर पैसे मांगते हैं। श्रद्धा अनुसार आपका विषय अलग होता है, परंतु मुख से अगर कोई आपसे 10,000 15,000 कि हम आपका ये अनुष्ठान कर देंगे या ये पूजा पाठ कर देंगे, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से स्वयं भोजन करने से हमारा पेट की सुधा शांत होती है, भूख शांत होती है, उसी प्रकार जब तक हम स्वयं अपने मुख से मंत्र ना करें, अपने हाथों से पूजा पाठ ना करें, तब तक कोई कार्य नहीं होता। किसी को पैसा देकर अगर आप पूजा पाठ या कार्य कराएंगी तो कभी सफल नहीं होगी। मैं आपको यह जो कार्यक्रम लेकर आता हूं, यही समझाने को आता हूं कि आप भ्रमित ना हो, एक गुरु को बनाए, कई गुरु ना बदले। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारा बुरा नहीं चाहते, इस प्रकार से हमारे परम पिता भी कभी बुरा नहीं चाहते। मैं शिखा अरोड़ा की कुंडली देख लेता हूँ। यह पूछ रही है हस्बैंड गौरव के बारे में, अमृतसर से हैं। टुडे एन एस्ट्रोलॉजर मेड प्रेडिक्शन दैट आई एम गोइंग टू डेवलप कैंसर 2025-26, प्लीज गाइड। चिंता नहीं करिए प्यारी बहन, बीमारी आपने हमारे पूज्य गुरुदेव, मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपने नाम सुना होगा जो हमारे मथुरा से हैं, प्रेमानंद महाराज जी। आपको पता होगा कि उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। भगवत भक्ति से हमारी माता जगदम्बा राधा रानी की कृपा से आज वो सभी लोगों को अपने दर्शन देकर मात्र लोगों का जीवन को सफल बना रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपने मैन लिखा हुआ है कि टुडे एस्ट्रोलॉजर मेड द प्रेडिक्शन दैट आई एम गोइंग टू डेवलप कैंसर। आप कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उपचार भी कराइए, मेडिसिन सलाह भी लीजिए, क्योंकि दुआ और दवा ये दोनों कार्य करती है। अगर आप सिर्फ दुआ पर डिपेंड रहें और दवा पर डिपेंड नहीं रहेंगी तो आप समस्या में रहेंगी मेरी प्यारी बहन। आपको दुआ भी लेना है और दवा भी लेना है, तभी कार्य करना संभव होगा। प्यारी बहन, मैं आपको बता देता हूं आपने जन्म तिथि के अनुसार कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि इस समस्या से आपको निदान प्राप्त हो सके। अच्छे हॉस्पिटल में आप अपना इलाज अवश्य रूप से भी करवाएं, परंतु कुंडली के अनुसार कौन से ग्रह आपकी समस्या खड़ी कर रहे हैं मैं बता देता हूं। हस्बैंड के बारे में पूछ रही है, उन्हें दिक्कत है, भगवान की कृपा से एकदम सही होंगे, आप निश्चिंत रहें। आप मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 9479878315। पुनः से सभी लोग मेरा नंबर सुनेंगे 9479878315। जो भी जातक मुझसे बात करना चाहते हैं बस सुबह 11 से 5 बजे मुझसे संपर्क करें, मुझसे बात करें। मैं अवश्य रूप से उनका निदान करूंगा। उनको कोई भी समस्या होगी, जरूरत के हिसाब से उनकी मदद अवश्य रूप से करूंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, घबराए नहीं मेरी प्यारी बहन शिखा। हस्बैंड के बारे में पूछ रही हैं, 10वें महीने में जन्म हुआ है, 5 तारीख को 1976 में, 5 अक्टूबर 1976। प्यारी बहन अगर हमें देख रही हैं अमृतसर से, तो आप श्री सीताराम लिखकर भेज दें, जिससे कि हमें यह मालूम हो जाए कि हमारी बहन हमें देख रही है या हमारे अनुज हमें देख रहे हैं, हमारे प्यारे भाई हमें देख रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है श्री सीताराम अवश्य लिखकर भेज दें। प्रीति डोल, आपसे निवेदन है 10 से 20 ग्रुप में मेरी प्यारी बहन शेयर कर दो। मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूँ। अभी मैं शिखा अरोड़ा की कुंडली का अध्ययन कर रहा हूँ, जो कि अमृतसर से है। अमृतसर पंजाब में लगता है, पंजाब अमृतसर से आप हैं। 5 अक्टूबर 1976 आपने जन्म दिया है। सभी लोगों से हंसराज गुर्जर गवर्नमेंट जॉब का पूछ रहे हैं। हंसराज जी, कंबल, अतुल, अंजलि जी, आपसे भी निवेदन है 10 से 20 ग्रुप में मेरी पार्टनर अंजू के मन में क्या चल रहा है। मन में क्या चल रहा है, मुझे कोई शक्ति या कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है, पर मैं ये बताना चाहूंगा
चाहूंगा कि सिद्धियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिद्धि नहीं होती। आपने सुना होगा नवनिधि के दाता जो है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, हनुमान जी महाराज मैया जानकी मैया ने सभी शक्तियां उन्हें प्रदान करी थी। सभी शक्तियां होती हैं, सूक्ष्म रूप में विराजमान शक्तियां भी सुनती हैं, यह सब शक्तियां होती हैं, परंतु कुंडली के अनुसार आप उपाय करें, भगवान श्री हरि के चरणों में डायरेक्ट जुड़े, इससे आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। एवं यह शक्ति जानने के लिए आप हमारे बाबा बागेश्वर महाराज से भी संपर्क कर सकते हैं, पूज्य गुरुदेव से। वह काफी भारत वर्ष में विख्यात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारत वर्ष में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। अभी उन्होंने 251 बालिकाओं का, बहनों का, बेटियों का विवाह किया था। आज के समय में कई ट्रस्ट ऐसे हैं जो कई वर्षों से चले आ रहे हैं, परंतु ऐसा कार्य उन्होंने करके दिखाया है। यह कह लीजिए कि परम पिता स्वयं दर्शन नहीं दे सकते, परंतु ऐसे व्यक्ति, ऐसे पूज्य गुरुदेव को आपके सामने भेजा है जो भगवान का अंश ही है। तो आप सभी लोग उनसे भी जुड़कर इस प्रकार की चीजें पूछ सकते हैं कि मन में क्या चल रहा है। भाई तो बागेश्वर बाबा भी बता पाएंगे। हम तो सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि पंचमी से आपके पार्टनर के स्थान जो देखा जाता है वह पंचमी से देखा जाते हैं। क्या विवाह के योग लव का बन रहा है, प्रेम का बन रहा है, या अरेंज का बन रहा है, मतलब माता पिता की आज्ञा से बन रहा है, यह देख लेंगे। आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर दें। मैं बहन का देख रहा था, बातों में भूल जाता हूँ। शिखा का, शिखा जी आपने देख रही हैं तो हमें जरूर लाइव कार्यक्रम में भेज दें लिखकर। श्री सीताराम, मैं आपको उपाय जो बता रहा हूँ बिल्कुल भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे लोगों के शिखा जी चक्कर में ना पड़े जो आपको कहे कि हम ऐसा स्थायी कर देंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं आपको जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आप 11 बार करके मंगलवार के मंगलवार अपने पति को जल पिलाना शुरू कर दें। भगवान राधा रानी, माता राधा रानी की कृपा से वह अवश्य सही होंगे। मंगलवार के दिन गौरव का जन्म हुआ था, त्रयोदशी तिथि में, शुक्ल पक्ष में, सतविषा नक्षत्र में जन्म हुआ था। इनकी जो राशि है वह कुंडली के अनुसार बोलते नाम से तो मकर राशि बन रही है, परंतु कुंडली के अनुसार जो राशि बन रही है वह कुंभ राशि बन रही है। मैं बताना चाहूंगा गौरव से भी कुंभ और मकर राशि होती है, और जब चंद्रमा की स्थिति को मैं देखूं तो 11वीं राशि के अनुसार इनकी राशि जो बनती है बोलते नाम से वह कुंभ राशि बनती है गौरव से। इनका नाम इनके माता पिता ने नामकरण के अनुसार ही रखा है। इनके जो स्वामी है वह शनि महाराज है, न्याय के देवता है। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाके अपने पति के नाम को प्रार्थना कर सकते हैं, एवं वहां से जल लेकर आना। ध्यान रहे कि आपको मंदिर के सामने खड़े नहीं होना है, साइड से खड़े होना है या पीछे की तरफ खड़ा होना है। वहां जो भी पूज्य ब्राह्मण भगवान के कक्ष में सेवादार है या सेवा कर रहे हैं, उनसे कहना है आपको कि हमें एक शीशी में जल दे दीजिए। शनिवार के दिन भाई जल ले जाकर मंगलवार के मंगलवार आप पिलाना शुरू कर दें, एवं जो भी उपचार आप करा रही हैं वह उपचार भी अवश्य रूप से कराते जाइए। 100% आपके पति को आराम मिलेगा मेरी प्यारी बहन, और इन्हें समस्या इनको जो है वह भी ठीक हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा आपको कोई भी ऐसा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हो सकता है तो इन्हें पीला पुखराज धारण करवा दें। अगर आपकी श्रद्धा सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है तो आप धारण करें। अगर ये समस्या है तो आप सिर्फ मात्र उपाय करें और भगवान श्री हरि से प्रार्थना कर लें, 100% ये ठीक हो जाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम भी देने जा रहा हूँ। मनीषा सिंह ने लिखा हुआ है, आरब सिंह बेटा मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर है, उसका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है। सभी लोगों को पहले तो बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें और 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि कल हम 9 बजे अपने कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हो जाएंगे। यह दिव्य कार्यक्रम आपको ऐसे उपाय बताएगा कि आपको जीवन में किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ही किसी के साथ बेवकूफ बनना है, क्योंकि यह आजकल काफी लोगों ने बिजनेस भी बना लिया है। ऐसे लोगों से आप बचें जो आपसे फोन पर कहें कि 11,000 फीस डाल दीजिए, 21,000 फीस डाल दीजिए, या हम यह अनुष्ठान करा देंगे। बिल्कुल चक्कर में नहीं
पड़ना। आपको जो योग ब्राह्मण आपको जो सलाह दें, आपके अनुसार जो श्रेष्ठ कार्य हो वही कार्य करिए। ये हमारे द्वारा जो आपको मंत्र दिया जाता है, आपको जो बताया जाता है, सिर्फ उसी कार्य को करें तो आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। बेटे के बारे में पूछ रही है कि कौन सा ग्रह, फिर जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। आज काफी नेट समस्या कर रहा है। आप सभी लोगों की कुंडलियां लाइव के दौरान आती है और इस प्रकार से दिखना बंद हो जाती है। देख रहे हो आप, मेरी प्यारी बहन ने कमेंट किया था, मनीषा ने। इसके बाद में कमल जी, कमबले, अतुल, अंजलि, मेरी पार्टनर अंजू के मन में क्या चल रहा है? आपकी पार्टनर के मन में कुछ भी नहीं चल रहा है। आपके प्रति जो भी चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। मिथुन राशि है अतुल, मैं बताना चाहूंगा। मेष राशि अतुल की है, आपकी राशि मेष राशि है। स्वभाव से आप थोड़े उग्र हो जाते